बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम नाज़रीन को राह दीन चैनल में दिल की गहराई से खुश आमदीद। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें जीने से लेकर आने वाले कल तक की खबर मिलती है। उनमें से एक वाक़या इमाम मेहदी के ज़हूर का है। हदीस शरीफ से इमाम मेहदी का ज़हूर कब होगा इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। बहुत सारी निशानियां कुरान पाक में भी लिखी हुई है। आइए जाने इमाम मेहदी का ज़हूर कब होगा। इमाम मेहदी का ज़हूर कब होगा? इस्लाम के अनुसार इमाम मेहदी का ज़हूर नमूदार होना एक सच्ची बात है और एक न एक दिन ये होकर रहेगा। इमाम मेहदी का ज़हूर जब हो जाएगा तो हक को हक और बातिल को बातिल तस्वुर किया जाएगा। ईसाइयों की किताब से भी इमाम मेहदी का ज़हूर का पता चलता है। कहा जाता है आलमी एटमी जंग के बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। इस्लाम की किताब से भी बयान मिलता है कि इस्लाम की तारीख में क़यामत से पहले सबसे बड़ी जंग होगी और ऐसी जंग खौफनाक होगी कि पूरी दुनिया में आज तक न हुई हो। इस जंग का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि किताबों में कहा गया है कि अगर कोई जंग के दौरान परिंदा भी आसमान से उड़कर जाना चाहेगा तो एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचते पहुंचते वो भी जान से हाथ धो बैठेगा। इस जंग में मुसलमानों के खून बहेंगे, कुछ इस कदर कि अगर 100 मुसलमान जंग में शामिल होंगे तो 99 मुसलमान शहीद हो जाएंगे। ये जंग 4 दिन चलने वाली जंग है और आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को जंग में फतेह यानी गालिब करेगा। इमाम मेहदी के आने की निशानियां इस्लाम में पहले ही हदीस और कुरान में इमाम मेहदी के आने की निशानियां बताई गई है। कुछ निशानियों का जिक्र यह है, पहले ही हमने बताया इमाम मेहदी के आने से पहले की जंग होगी। इसको एटमी जंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबरा बताया है। इस जंग को ईसाई आर्मगेगोन का नाम देते हैं। जो भी हो, लेकिन ये एक जंग का नाम है। लूट मार बढ़ जाएंगी। इमाम मेहदी के आने की निशानियां में ये भी शामिल है। खुरासान से जमीन का धंसना शुरू होगा। कत्ल व गारत बहुत अधिक होगा। मस्जिद का मुताला बंद होना ये भी एक निशानी है। पत्थरों का आसमान से गिरना भी एक निशानी है। इमाम मेहदी के आने की निशानियां और भी है। इमाम मेहदी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। खाना काबा में इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। खाना काबा में ही इमाम मेहदी का पनाहगाह होगी। कहा गया है कि मुशरिकीन अक़वाम एक लश्कर के साथ इमाम मेहदी से जंग के लिए आएंगी। उनका मकसद खलीफा इमाम मेहदी का खात्मा करने का होगा। रिवायत से पता चलता है कि ये लश्कर मदीने तक आएंगी, लेकिन मकाम बैदा जुलहुलैफा तक आने के बाद ये लश्कर जमीन में धंस जाएगा। जब लश्कर मकाम बैदा जुलहुलैफा तक पहुंच जाएंगी, एक जलजले का आगाज होगा तो तमाम लश्कर को अपने अंदर निगल जाएंगी। 102 इंसान घटना के गवाह होंगे जो जंग के लिए आए लश्कर के धंसने की जानकारी देंगे। इस तरह से सबको मालूम हो जाएगा बैतुल्लाह का ये पनाहगोजी है खलीफा इमाम मेहदी। सब मुसलमान इमाम मेहदी से बैत करेंगे। इमाम मेहदी के आने से पहले और बाद के कुछ निशानियां जाहिर होंगी। हजरत अब्बास का इतिहास। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे चाचा है, जो उनकी उम्र आपसे 2 साल ज्यादा थी। ये शुरू में इस्लाम में कुफार मक्का के साथ, यहाँ तक कि आप जंग बदर में कुफार की तरफ से जंग में शरीक हुए और मुसलमानों के हाथों में गिरफ्तार हुए। मगर मुमकिन कहना यह है कि ये जंग बदर से पहले मुसलमान हो गए थे और अपने इस्लाम को छुपाए हुए थे और कुफार मक्का उनको कौम में होने का दबाव डालकर जबरदस्ती जंग बदर में लाई थी। चुनांचे जंग बदर में लड़ाई से पहले हुजूर अकरम ने फरमा दिया था कि तुम लोग हजरत अब्बास को कत्ल मत करना, क्योंकि वो मुसलमान हो गए हैं। लेकिन कुफार मक्का उन पर दबाव डालने लगा। उन्हें जंग में लाए और बहुत ही बड़े और मालदार थे। हाजियों को जमजम शरीफ पिलाने और खानाए काबा की तामीरात का एजाज आपको हासिल था। फतह मक्का के दिन उनकी उभारने पर हजरत अबू सुफियान ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और दूसरे सरदारान ने भी उन्हीं के मशवरे पर मुतासिर होकर इस्लाम के दामन में आए। उनकी खूबियों में कुछ हदीसें भी आई है और हुजूर ने उनको बहुत सी खुशखबरियां और बहुत ज्यादा दुआएं दी, जिनका तस्किरा सहाय सित्ता और हदीस की दूसरी किताबों में तफसील के साथ मौजूद है।
32 ہجری میں 88 برس کی عمر پا کر مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں سپرد خاک کیے گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر کے دور میں جب سخت سوکھا پڑ گیا اور خشک سالی کی مصیبت سے دنیا عرب بدحالی میں مبتلا ہو گئی تو امیر المومنین نماز استسقاء کے لیے مدینہ منورہ سے باہر میدان میں لے آئے اور اس موقع پر ہزاروں صحابہ کرام کا اجتماع ہوا۔ معبود برحق نے اس بارش سے تمام شہروں کو زندگی عطا فرمائی اور نا امیدگی کے بعد تمام شہروں کے ارد گرد ہرے بھرے ہو گئے۔ بخاری جلد 1 صفحہ 526، حجت اللہ جلد 2۔ تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ اگر آپ پارٹ 2 چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں پارٹ 2 لکھیں اور دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔